हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का भारती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। और ये इसका पार्ट 1 होगा, जिसमें केवल और केवल आज मैं आप लोगों को केवल इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा और उसका आंसर इसका पार्ट 2 होगा, जिसे मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा या फिर इसके वीडियो के जस्ट बाद मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं हिस्ट्री पार्ट, हिस्ट्री, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक है तो हमारा ये दावा है कि हम बहुत जल्दी जल्दी इन सब चैप्टर्स को धीमे धीमे क्लोज करना शुरू करेंगे और हर एक चैप्टर्स का वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ ही साथ उस चैप्टर का महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस को भी मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको बोर्ड पेपर में किसी प्रकार का दिक्कत ना होने पाए। तो आज फिलहाल हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेगा, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उन सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री पार्ट 2, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा, आंसर्स की बात मैं नहीं कर रहा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आंसर्स भी इसके जस्ट बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रवाद से स्टार्ट होता है कि आखिरकार इंडिया में राष्ट्रवाद कैसे स्टार्ट हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, किन दशाओं में हुआ, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जिससे भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, नागरिकों के मन में राज्य की कल्पना से हट करके राष्ट्र की कल्पना व्यापित हो गई। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, उदय के क्या कारण थे। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, ध्यान रखिए, हिस्ट्री हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन बहुरूपिया होता है। सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा, अर्थात ये हुआ कि क्वेश्चन एक ही होता है लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन लिखा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला या राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर एक तरीके से और देखा जाए तो ऐसी उन दशाओं का उल्लेख कीजिए जिससे भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई। तो क्वेश्चंस जो होंगे इसी टाइप के होंगे, इसी लहजे के होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। ठीक है, इसके जस्ट सेकंड पार्ट अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन आता है सत्याग्रह से, कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सत्याग्रह, तो गांधी जी के विचार में सत्याग्रह क्या था। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। और शुरुआत में अगर देखा जाए तो भारत में 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और इसके बाद फिर धीमे धीमे गांधी जी की फेमसिटी बढ़ती गई। तो चंपारण के, बिहार के चंपारण से फिर उन्होंने खेड़ा, गुजरात में पड़ता है, वहाँ सत्याग्रह चलाया। और उसके बाद फिर उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो फिर धीमे धीमे गांधी जी ने अलग अलग इलाकों में जीता। तो सबसे पहला भारत में सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ, उस गांधी जी ने उसका प्रयोग चंपारण में किया, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इन तीनों के बारे में आप एक शॉर्ट नोट रखिएगा कि बिहार में चंपारण जो था वहाँ पे सत्याग्रह को कैसे किया गया, और यहाँ पे खेड़ा जो गुजरात में पड़ता है वहाँ सत्याग्रह को कैसे आयोजित किया गया। और इसके बाद फिर अहमदाबाद में कैसे, गुजरात जो पड़ता है अहमदाबाद में, गुजरात में जो अहमदाबाद पड़ता है, तो वहाँ पे कैसे इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब इसके बाद सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा, इसी में क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलनों
सत्याग्रह आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी लिखी है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन तीनों जो स्टार्टिंग किया उसके बारे में वर्णन करने को दे सकता है। ठीक है, तो सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन को ऊपर एक टिप्पणी लिखी या उनके बारे में कुछ जिक्र कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो धीमे धीमे अब हम लोग बढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के पास। तो अब यहाँ पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए उद्यत होना पड़ा और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन की बात किया जाए, आशा आप लोग ये सब नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, इसको कल की क्लास में इसका बकायदे आंसर आप लोग को मिल जाएगा और बकायदे मैं यहाँ से बताऊंगा भी हिस्ट्री में कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे जिससे आप बढ़िया नंबर को गेन कर सकते हैं, 90% फुल मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या था। ठीक है, किसी को क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं या फिर महात्मा गांधी के विचार में असहयोग आंदोलन से क्या अभिप्राय है, आप इसका वर्णन कीजिए। तो आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे वही लिखना है जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बारे में बताया, आपको इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी लिखना नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बता दिया, सेकंड क्वेश्चन बता दिया, थर्ड क्वेश्चन पे आइए कि असहयोग आंदोलन क्या था, किन परिस्थितियों के कारण, किन परिस्थितियों के कारण, किन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी, शुरुआत करनी पड़ी। यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन कि किन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा या फिर प्रारंभ करना पड़ा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने के पीछे या शुरू करने के पीछे क्या कारण थे, या फिर असहयोग आंदोलन को क्या कारण थे कि जिनके कारण इसको स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, इसकी समाप्ति को भी अगर देखा जाए तो समाप्ति के ऊपर प्रकाश डालने को कभी कभी कर सकता है। तो प्रकाश समाप्ति में नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि आपने इसको शुरुआत क्यों किया, गांधी जी के द्वारा भारत में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट क्यों किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, क्वेश्चन जल्दी यहाँ से नहीं पूछता है कि इसको समाप्त क्यों किया गया। जब भी क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ से ये पूछेगा कि आपने असहयोग आंदोलन को शुरुआत क्यों किया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। अब भारत में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट क्यों किया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ एक चीज और हो सकती है इंपॉर्टेंट कि असहयोग का मतलब अलग अलग लोगों ने, किसानों ने किस प्रकार से लिया, मजदूर वर्ग ने किस प्रकार से लिया और महिलाओं ने किस प्रकार से लिया। तो हर एक की दशा में अगर देखा जाए तो असहयोग का मतलब क्या हुआ, ये चीज बहुत मायने रखता है। तो आप इसको जरूर पढ़ दीजिएगा, ये मैं नोट नहीं करवा रहा, मैं वही बस नोट करवा रहा हूँ जो प्योर गारंटी है कि बोर्ड में सवाल यहाँ से पूछेगा ही। बाकी छोटी छोटी चीजें जो आपको तैयार करनी चाहिए कि जैसे बागान मालिकों के द्वारा असहयोग का मतलब क्या रहा, और इसके साथ मील मजदूर जो थे या फिर श्रमिक वर्ग जो था उसके लिए असहयोग का मतलब क्या था, महिलाओं के लिए असहयोग का मतलब क्या था, किसानों के लिए असहयोग का मतलब क्या था। तो वो सब चीजें आप छोटी छोटी आप चीजें देखते रहिएगा कि सबके संपर्क में किस प्रकार की चीजें थी जो असहयोग के बारे में दिखाई पड़ी। ठीक है, इसी के साथ साथ और अगर देखा जाए तो अब चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सविनय अवज्ञा
आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर आप क्या समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब वही क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट क्यों किया। जैसे सेम क्वेश्चन असहयोग के बारे में था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट क्यों किया, उसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके लिए महात्मा गांधी को इसको स्टार्ट करना पड़ा। वही सेम किस्सा यहाँ भी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्टार्ट किया, मतलब इसे शुरू करने के पीछे या इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। कारणों की विवेचना कीजिए। कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया था कि असहयोग आंदोलन को लेकर के असहयोग का मतलब क्या हुआ, किसानों के संपर्क में या फिर मजदूर वर्ग के संपर्क में या फिर अन्य लोगों ने इस असहयोग का मतलब क्या हुआ। तो ऐसे ही गांधी जी ने एक वर्ड यूज किया था, स्वराज। स्वराज, तो स्वराज में से देखो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, स्वराज से आप क्या समझते हैं। स्वराज से आप क्या समझते हैं। स्वराज से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ हम यही देख लेंगे, स्वराज से आप क्या समझते हैं, मतलब स्वराज उनके संपर्क में क्या है, कि महात्मा गांधी क्या सोचते हैं स्वराज का मतलब क्या होता है। बाकी उसके बाद फिर तो और चीजें आप लोग खाने जानते ही हैं। और इसके बाद क्लास में आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आंसर को एक एक करके 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो स्वराज से आप क्या समझते हैं। अभी स्वराज के बारे में आप हल्का सा गाइडलाइन ले लीजिएगा कि बागान मालिकों के संपर्क में स्वराज क्या था, किसानों के संपर्क में स्वराज क्या था, अन्य लोगों के संपर्क में स्वराज क्या था। तो इन लोगों के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि स्वराज इनके संपर्क में क्या अर्थ इसका था। ठीक है, तो स्वराज के बारे में इतनी कहानी आपको जोड़ना पड़ेगा। स्वराज क्या था और स्वराज का संपर्क अगर देखा जाए अन्य लोगों के द्वारा, कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, महिलाएं, ठीक है, इन लोगों ने स्वराज का अपने अपने अर्थ में क्या प्रयोग दिया, क्या इन्होंने स्वराज से समझा, तो इनका चीजों को आपने समझना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर हल्का सा आपको प्रकाश देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये भी चीज पॉइंट खत्म होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पर। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब भारत में अगर देखा जाए अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते थे और इनमें एकता का बहुत ही अभाव था। ठीक है, एकता का बहुत ही अभाव था। तो फिर आखिरकार इन लोगों में एक होने की भावना कैसे उत्पन्न हुई, एक होने की भावना उत्पन्न कैसे हुई। तो यानी ये सब लोग एक कैसे आए, जब इन्होंने धर्म के रास्ते अलग अलग भटके हुए थे और जाति के आधार पर भी अलग अलग बांटे हुए थे, तो इनको एक कैसे किया गया। तो इस क्वेश्चन पर भी आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बन जाएगा लास्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि सभी लोग में भारत के प्रति अपनेपन या फिर अपनत्व, इसको एक लाइन और कह सकते हैं, अपनत्व का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, तो इस चीज को आप देखेंगे कि भारत में अगर देखा जाए तो सभी लोगों में मतलब किसानों में, मजदूरों में, या फिर महिलाओं में, या फिर अलग अलग जाति में लोगों में, धर्म के मानने वाले लोगों में। क्योंकि हमारा समाज देखो दलित में बटा हुआ था, हमारा समाज देखो मुस्लिम में बटा हुआ था, हमारा समाज जो है हिंदू में बटा हुआ था। तो तमाम चीज़ें तो वहाँ पे थी। तो इन सब चीज़ों को एक करने के लिए
हमारे भारत में किस प्रकार के कदम उठाए गए कि इन लोगों के प्रति अपनेपन या अपनत्व का भाव उत्पन्न हुआ कि ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। और हमें सबसे पहले बांटने के स्थान पर एक होने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये अपनत्व का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों का, अब मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड पेपर में, तो ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों का आंसर देने वाला हूँ, और किसी भी चीज़ों के लिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आज के लिए बस थैंक यू। ठीक है।